नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को नकाब, तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ में एक प्रोफेसर की बेटी का किडनैप होता है और उसको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। कई दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली और सवालों के घेरे में उसका बॉयफ्रेंड निकला। जरा आप भी देखिए कि बॉयफ्रेंड ने किस तरीके से अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रोफेसर की बेटी की हत्या। 3 दिनों से थी लापता। आरोपी दोस्त गिरफ्तार। आखिरकार मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर प्रदीप यादव की लापता बेटी देवोलिका की लाश मड़ियाई के जंगल से मिली है। पुलिस की माने तो देवोलिका की किडनैपिंग और हत्या की वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि उसके साथ पढ़ाई करने वाले सावन जैन ने अंजाम दी है। देवोलिका 6 अक्टूबर को ट्यूशन पढ़ने के लिए स्कूटी पर सवार होकर घर से निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका किडनैप कर लिया गया। जब वो वापस घर नहीं लौटी तो पूरे मेरठ में कोहराम मच गया। वो लड़की परसों ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, उसके बाद वो लड़की घर नहीं पहुंची। इस बात का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो प्रारंभिक छानबीन हुई उससे एक लड़के का नाम प्रकाश में आया है। वो लड़का मिल भी गया है। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद जो उसने लीड दी है, जो उसने सूचनाएं दी, उसी सूचना के आधार पर उस लड़की की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। उसके प्रोफेसर पिता के दोस्तों ने भी जमकर हंगामा किया। वो देवोलिका का जल्द से जल्द सुराग पाने के लिए पुलिस पर दबाव डालने लगे। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और कई टीमें बनाकर देवोलिका का सुराग पाने के लिए लगा दिया गया। तभी सोमवार की रात दोराला इलाके से देवोलिका की स्कूटी लावारिस हालत में मिली। स्कूटी मिलने के बाद इस बात का शक गहराने लगा कि देवोलिका की हत्या कर दी गई है। आरोपी सावन जैन देवोलिका का पुराना दोस्त था और दोनों में खूब जमती भी थी, लेकिन संभवतः इनके बीच कोई तीसरा शख्स आ गया जिससे दोनों में तकरार होने लगी और यही वजह है कि रच दी गई देवोलिका के किडनैप और कत्ल की साजिश। लड़की और लड़का साथ में गए हुए थे। जाने का इनका इस बात का साक्ष्य भी उपलब्ध हुआ है कि ये साथ में गए हुए थे और इसके बाद लड़की घर नहीं लौटी। इसकी गुमशुदगी लिखी गई। गुमशुदगी लिखी जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस के आधार पर और अन्य जानकारियों के आधार पर उस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया। 17 टीमें बना करके हम लोग इसको खोजबीन में लगे रहे, लेकिन कल ये कामयाबी हम लोग को नहीं मिल पाई थी डेड बॉडी रिकवर करने में। आज सुबह से फिर इसी काम में हम सब लोग लगे हुए थे। एक प्लाटून पीएससी और 70-80 पुलिसकर्मी जो कल लगे थे, उतने ही पुलिसकर्मी आज भी लगे हुए थे और उस डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। देवोलिका की हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इससे और ज्यादा पूछताछ कर रही है कि कहीं देवोलिका की हत्या की वजह कुछ और तो नहीं। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन एक बार फिर इस वारदात से दोस्ती और लड़कियों की सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुनव्वर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ है। जी हां, हम आपको दिखाते हैं कि सीतापुर में किस तरीके से एक भाई ने एक भाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल भी इसलिए किया क्योंकि उसका एक भाई शराब बेचता था जो दूसरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था। आप भी देखिए रिश्तों का यह कत्ल की ये वारदात। भाई ने ली भाई की जान। शराब का कारोबार। वारदात की वजह। सो रहे थे दोनों लोग सो रहे थे और बीच में वाली बिट्टू पड़ी थी, उसको मैंने नहीं मारा था। पहले अपने बड़े भाई के ने पहले उन्हें पर दुई था उनके मारे न वही तो करीन और फिर दुई भौजाई के ने मारे। सुना आपने किस तरह से यह शख्स अपने भाई की हत्या की बात कबूल कर रहा है। इसे भाई का शराब बेचना कतई पसंद नहीं था, इसलिए बन बैठा अपने ही भाई का कातिल। यही ने इसने भाभी पर भी जानलेवा हमला किया है। सख्ते में डाल देने वाली वारदात सीतापुर की है। आरोपी लवकुश अपने बड़े भाई संतराम और उसके परिवार के साथ रहता था। लवकुश की माने तो बड़ा भाई संतराम इलाके में शराब बेचा करता था।
जिससे इलाके के लड़के बुरी लत में फंस रहे थे। और यही बात इसने संतराम को समझाने की कोशिश की कि वो शराब बेचना बंद कर दे, लेकिन जब बड़ा भाई संतराम नहीं माना तो इसने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। रात को संतराम जब अपनी पत्नी के साथ सो रहा था तो इसने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे संतराम की तो मौत हो गई, जबकि उसे बचाने की कोशिश कर रही भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई। वो सो रहे थे और बीच में वाली बिट्टू पड़ी थी, उसको मैंने नहीं मारा था। पहले अपने बड़े भाई के ने पहले उन्हें पर दुई था उनके मारन वही तो करीन, और फिर दुई भौजाई के ने मारन, तो हम सब जने मरी गए। तो आई गए बाहर चले, अम्मा आई गए, अम्मा पर हमला बोले, वही रोवे लगी, कहीं ना भैया तुम्हें जेल ना जाए दी। हम कहें ठीक है कोई बात ना, या दारू बेचना बंद हो। आरोपी लवकुश खुद पुलिस की मौजूदगी में अपना गुनाह कबूल कर रहा है और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। यही नहीं, पुलिस ने इसकी घायल भाभी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। इसको आज लवकुश को आज हमने गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि क्योंकि वो दारू पीने का धंधा करता था मृतक, और जो उसको पसंद नहीं था और इसने काफ़ी इसका विरोध भी किया था, लेकिन जब वो नहीं माना तो इसने जज्बात में आकर के इसने इसको घटना को अंजाम दिया और डंडे से उसको मारा और जो पत्नी को भी घायल कर दिया। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि किसी और वजह से तो लवकुश अपने बड़े भाई संतराम का कातिल तो नहीं बन बैठा। खैर सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन एक छोटे भाई ने जिस तरह से बड़े भाई की हत्या की है उससे बदलते दौर के साथ बदलते रिश्तों का भी सच सामने जरूर आ गया है। राहुल अरोड़ा, भास्कर न्यूज, सीतापुर। चलिए बात करते हैं दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां पर एक इंजीनियरिंग कर रहे छात्र की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। हालांकि परिवार वालों का मानना यह है कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है। जरा आप भी देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सवालों में अंचल की मौत। इमारत से कूद कर दी जान, या रिश्तेदारों ने मारा। अंचल की मौत की खबर से उसका पूरा परिवार सदमे में है। अंचल इंजीनियरिंग का एक होनहार छात्र था और वो एमटेक की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 3 अक्टूबर को उसकी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। उसकी लाश नोएडा के एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर से मिली थी। पुलिस जहां इसे आत्महत्या बता रही है तो वहीं अंचल के प्रोफेसर पिता अंचल की मौत को हत्या बता रहे हैं। इनका कहना है कि अंचल के शरीर पर जिस तरह से जख्म के निशान मिले हैं उससे साफ हो जाता है कि अंचल ने अपार्टमेंट से कूदकर अपनी जान नहीं दी है। बॉडी देख के भी और मौका वारदात देख के भी पूरी तरह से शक होता है कि वो इस तरह से नहीं मर सकता कि गिर गया होगा ऊपर से, क्योंकि 8वीं मंजिल से गिरने के बाद आदमी सही सलामत तो नहीं बचता है। कम से कम किसी भी एंगल से वो टूट जाता है सारी तरफ से। उसके सिर पे हल्की सी चोट है यहाँ पे बैक साइड में, और शरीर बिल्कुल जोंका तो है। एक पैर टूटा है यहाँ से, कुछ ये हाथ टूटा है, और उसका गहरा निशान है यहाँ पे जैसे करंट लगाते हैं, तो ऐसा जगह जगह नील पड़े हुए हैं कमर में ऊपर उसके। तो इस तरह के हमने जब देखा तो हमें पूरी तरह से शक हुआ कि इसकी हत्या की गई। अंचल के घर वाले उसकी मौत के लिए अंचल के ही कुछ रिश्तेदारों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इनके मुताबिक अंचल की पत्नी पर आरोपियों में से एक की बुरी नजर थी, जिसका अंचल विरोध किया करता था। इसी बात को लेकर अंचल का आरोपियों से झगड़ा भी हुआ। आरोपियों ने अंचल को मारने का प्लान बनाया और उस पर ज्वेलरी चोरी का झूठा आरोप लगाकर वारदात वाली जगह पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हालांकि आरोपी अंचल की हत्या की बात को सिरे से नकार रहे हैं। वो चीज़ कहाँ है और कैसे है, तो उसने अंचल ने जवाब दिया कि जो चीज़ें हैं वो मैंने मुथूट फाइनेंस में दी हैं और बाकी मैंने अपने एक फ्रेंड को देके और उससे 20,000 रुपये लिए हैं। इसके बाद वो सुधा उठ के वहाँ से चली और जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको जलाने की कोशिश करने लगी। मैं और अमित दोनों ने डॉक्यूमेंट्स जलाने से बचाने के लिए उसमें लग गए। उसी दौरान अंचल वहाँ से उठा और बालकनी से जंप कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अंचल के एक रिश्तेदार को गिरफ्त में ले लिया है और उसके जरिए बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। अंचल की मौत हत्या है या फिर खुदकुशी, ये तो पुलिस की पड़ताल के बाद ही साफ होगा। लेकिन अंचल की मौत ने एक घर के होनहार चिराग को सदा के लिए बुझा दिया है, जिससे उसके परिवार को बहुत उम्मीदें थीं। अनिल चौधरी, भास्कर न्यूज, नोएडा। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक ऐसी मौत की जहां पर उठ रहे हैं सवाल। आप बने रहिए हमारे साथ।